नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट 15, डेट 7/8/2020, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th। ठीक है, और टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। इसे हम पढ़ेंगे आज। उम्मीद है जब आपको वर्कशीट मिली होगी तो आपने ये कवर कर ही लिया होगा, तो आपने पढ़ा भी होगा, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन प्रश्न उत्तर करते समय आपको समस्या आई होगी। तो चलिए हम सीधे प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। ठीक है, काफी इजी है, प्रश्न उत्तर करेंगे और इसको डिटेल्स में समझाते भी रहेंगे। तो सबसे पहला है आपके पास, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर साफ साफ होगा नहीं, क्योंकि सभी परमाणु का द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता। आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम सब अलग अलग हैं, तो सबका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। जैसे कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। ठीक, अब अपने क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका भी ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को यू का मतलब यूनिफाइड है। ठीक है, जैसे आपने पिछले वाले आंसर में भी देखा होगा 12U, 1U, 16U, तो सेम सवाल इसमें भी है, लेकिन इसको इकाई को यू, जैसे मीटर को लंबाई को नापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, वैसे परमाणु द्रव्यमान की इकाई को यू में मापा जाता है और यू को कहता है यूनिफाइड। उदाहरण के लिए कार्बन का C का परमाणु द्रव्यमान 12U है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इकाई 1U या 1 यूनिफाइड है। जैसे लंबाई को नापते हैं मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इसी हिसाब से परमाणु द्रव्यमान इकाई को नापते हैं यू में, और वजन में किलोग्राम, ठीक है, टन में नापते हैं। इस हिसाब से परमाणु द्रव्यमान इकाई को यू में, इसको यूनिफाइड कहते हैं। बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास, परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु एवं आयन बनाते हैं, जो अत्यधिक संख्या में संगठित होकर पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख, महसूस या छू सकते हैं। तो आपको समझना क्या है, क्योंकि जो परमाणु है अभिक्रिया बहुत शील होता है, जो आयन बनाते हैं, इस वजह से ये आपस में जुड़े रहने के साथ अस्तित्व में बना रहता है। उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलके अब वाटर बना दिए। इसे हम छू भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आयनों पर आवेश दो प्रकार के होते हैं। आयनों पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन अथवा ऋण आवेश, दो ही होते हैं। इसको प्लस और इसको माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक ये भी बोलते हैं, आवेश होते हैं। जैसे NaCl में Na पर धनात्मक मतलब धन आयन, Cl पर मतलब क्लोरीन, इस पे ऋण मतलब ऋण आयन। ऐसे भी आयन भी लगा सकते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो आपने अगर वर्कशीट पढ़ी होगी तो यहाँ पे भी लिखा था, आवेशित कणों का आयन कहते हैं, जो आवेशित उसे आयन कहते हैं। और आयन दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। जिस प्रकार से आपने बैटरी में भी देखा होगा, दो प्रकार के होते हैं, एक तरफ प्लस होता है, एक माइनस होता है, काफी ध्यान से लगाते हैं। ठीक है, वैसे ये भी होते हैं, लेकिन इसे और डिटेल से समझने के लिए इसको पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे, इसको आगे कवर करेंगे। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।